बेसिकली फीमेल्स के इसमें ना बहुत मिथ है कि लड़कियां पीरियड्स में वर्कआउट नहीं कर सकती एंड लड़कियां जिम जाएंगी तो वो मस्कुलर हो जाएगी, उनकी बहुत बॉडी बन जाएगी। बहुत से लोग लड़कियों को इस वजह से जिम नहीं भेजते। सोशल मीडिया पे मैंने आपका इंस्टाग्राम पेज देखा है, वहाँ पे आपके 2.25 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं। मैं जान सकता हूँ जो फॉलोअर है आपके रियल, और सॉरी टू से, लेकिन आजकल मैंने बहुत सी जगह पे देखा है कि मतलब लोगों के जो फॉलोअर्स रहते हैं वो उनके रियल फॉलोअर्स नहीं रहते। नमस्कार, मैं चंद्रेश भट्टी, मिस्टर एस नाइक में आपका स्वागत है। दंगल मूवी का एक डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, हमारी छोरी छोरों से कम है के। आज मैं आपको एक ऐसे ही छोरे से मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम है विगत कौर। नमस्कार, मैं चंद्रेश भट्टी और आज हमारे साथ है फिटनेस इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर मिस रजिक कौर। हाय, माई सेल्फ रिजक एंड आप मुझे री भी बुला सकते हैं। एंड आई एम 23 ईयर्स ओल्ड एंड मैं एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ। एंड मैं 5 साल से वर्कआउट कर रही हूँ एंड वर्कआउट के साथ साथ पहले तो मैं पढ़ती थी, बट मैंने अब मेरा पूरा प्रोफेशन फिटनेस में चेंज कर दिया, इन्फ्लुएंसिंग में चेंज कर दिया, बिकॉज मुझे इसमें बहुत अच्छा सक्सेस एंड बहुत इंटरेस्ट आ गया है। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरा माइंड डाइवर्ट हो, इस वजह से मैं प्रॉपर फुल्ली इसमें घुस चुकी हूँ। एंड मुझे आगे जाके इसी फील्ड में रहना है, इसमें ही ग्रो करना है एंड बिजनेस करना है। एंड आई ट्राई टू डू मोर शोज। मैं ज्यादा सोशल होने की, और क्या पता मैं आपको आगे किसी शो में भी दिखूं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड अभी चल रहा है एंड लेट्स सी। एक फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने के लिए आप कैसे इंस्पायर हुए? सो बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था लॉकडाउन में। एंड उसके पहले मैं एमबीए की पढ़ाई कर रही थी एंड लॉकडाउन लग गया था। एंड लॉकडाउन लगने के बाद ऑब्वियसली लॉकडाउन में बहुत से लोग लूडो खेलते थे, चीजें करते थे, बहुत टाइम पास वाली चीजें। तो मैंने घर पे वर्कआउट करना चालू किया था एंड तब मैं बॉडी वेट एक्सरसाइज करती थी। एंड एक मॉडल है काइली जेनर नेम की, लाइक शी इज वो प्रोफेशन बिजनेस वुमेन है। मेरे को उनका फिगर बहुत अच्छा लगता था, तो मैं उनसे देख के बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी और मुझे था कि मुझे एक प्रॉपर कर्वी फिगर चाहिए। एंड फिर धीरे धीरे मैंने शुरुआत तो उससे की थी कि मुझे एक प्रॉपर लड़कियों की, जो हर लड़कियों की इच्छा होती है कि उनकी कमर पतली हो एंड उनका आर ग्लास फिगर हो, तो मैंने शुरुआत वैसे किया था। बट फिर धीरे धीरे मुझ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड मुझे स्ट्रांग बनना है, ना कि भूखे रहना है। बहुत से लोग इस वजह से वर्कआउट चालू करते हैं कि हमको पतला होना है, बस हमको एकदम जीरो फिगर चाहिए, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं होता। तो फिर धीरे धीरे मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड खुद को स्ट्रॉन्ग करना, इस पे ज्यादा इंटरेस्ट है। तो शुरुआत तो लॉकडाउन से किया था, 2 साल घर पे वर्कआउट किया एंड फिर जिम। तो आपका एमबीए हुआ है बाय हाँ। एजुकेशन? नहीं, मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। एमबीए की मैंने एंट्रेंसेस दिए थे एंड फिर मेरे घर वालों को मैंने बताया, मैं एक्चुअली पुणे जा रही थी पढ़ने। एंड फिर मेरे घर वालों को बोला कि तुझे करना क्या है, तुझे बेसिकली शहर से बाहर घूमने जाना है कि मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर पाऊँ। बिकॉज ऐसा होता है ना कि हम स्टक हो जाते हैं, फैमिली में रहते हैं, इस चीज में रहते हैं। बट आई एम सुपर ग्रेटफुल कि मेरी फैमिली में मुझे सपोर्ट मिला ये चीज के लिए, क्योंकि बहुत सी लड़कियों को नहीं मिल पाता कि वो इन्फ्लुएंसिंग फील्ड में होती है, रिश्तेदार बात करते हैं, ये सब करते हैं। तो उनको मैंने बताया कि मुझे इसमें अर्निंग्स होती है एंड मैं करना चाहती हूँ ग्रो। तो उन्होंने मुझे कहा कि तो फिर तुझे जॉब करनी है, तुझे बिजनेस करना है। तो फिर वो पॉइंट पे फिर मैंने चेंज कर दिया कि नहीं, मुझे इसमें ही ग्रो करना है। तो इसलिए मैंने एमबीए स्किप कर दिया एंड मैं पूरा इसमें आ गई। आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरी जॉइंट फैमिली है, हम 12 लोग रहते हैं। एंड मेरी मम्मी पापा, चाची चाचा, ताई ताया, दादी दादाजी, हम सब साथ रहते हैं। बड़ी पूरी फैमिली है। प्रॉपर पंजाबी फैमिली। आप जिम में कंसिस्टेंट और मोटिवेट कैसे रहते हो? तो बेसिकली आपको एक दो साल तो बहुत फ्लक्चुएशन आते रहते हैं। बिकॉज हम कोई भी चीज शुरू करते हैं, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, कोई भी काम हम शुरू करते हैं, तो हम में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती है कि हम आगे ड्रीम्स देखने लग जाते हैं कि वाह ऐसा होगा वैसा होगा। एंड फिर हम उस चीज को मेहनत करते हैं एंड फिर हमें किसी किसी भी चीज का 2 मंथ या 3 मंथ में रिजल्ट नहीं मिलता। तो मुझे भी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बहुत ऐसे लगा था कि अभी तो मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। तो स्टार्टिंग में तुम्हें खुद को जबरदस्ती कंसिस्टेंट रखना पड़ता है। ये एक ब्रूटल ट्रूथ है कि तुमको जबरदस्ती उठ के जाना पड़ता है, बिकॉज बहुत से दिन ऐसे होते हैं कि तुम्हारा नहीं मन करता उठ के जाने का, चाहे जिम हो, चाहे जॉब हो, चाहे अपना काम हो। बट इफ तुमको पता है कि तुम्हारे पास और कोई बैकअप नहीं है, तुमने अपनी लाइफ में यही सिलेक्ट किया है, तो तुमको उठ के जाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा।
तो वो रीजन था स्टार्टिंग में कंसिस्टेंट रहने का कि मैंने मेरा एमबीए ड्रॉप कर दिया था। तो मेरे पास अब मैंने फुल्ली ये सिलेक्ट किया था, तो मुझे था कि आने वाले 5 साल में मुझे इसमें ग्रो करना है, और तब मेरे इतने फॉलोवर्स भी नहीं थे। तो फिर उस वजह से मैं उठ के चली जाती थी। एंड फिर जैसे ही 2 साल आने के बाद होने के बाद जब तुमको रिजल्ट्स मिलता है, जब तुम्हारे पास लोग आके तुमको बोलते हैं, जब तुम खुद की फिजिक देखते हो, जब तुम 2 साल पहले खुद की फोटो देखते हो, और फोटो के साथ साथ तुम्हारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल जो भी हर चीजों में तुम ग्रो करते हो ना, तो तुम्हें खुद से रिग्रेट होने लग जाता है जब फिर तुम वो काम नहीं करो तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है। एंड इस वजह से मेरे रिजल्ट्स एंड मैं जहाँ पे आज हूँ, एंड जब लोगों को बोलते हैं, उस वजह से मैं बहुत कंसिस्टेंट रहती हूँ। एंड बहुत से टाइम ऐसे भी आता है कि मैं 1-2 हफ्ता स्किप कर लेती हूँ, बट फिर मैं उठ के फिर आ जाती हूँ सोच के, क्योंकि एक पॉइंट के बाद रिग्रेट फील होने लग जाता है कि यार मैं कर नहीं रही, मुझे करना है। ब्रेक होता है 1-2 हफ्ते का और उसके बाद वापस स्टार्ट हाँ, करते हो तो कहीं न कहीं वो तकलीफ होती होंगी हाँ, वापस से होती है ज़ीरो से कि स्टार्ट कर। क्योंकि कोई भी चीज़ में ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ वैसी की वैसी नहीं रहती है। आप किसी भी चीज़ में उसको छोड़ दोगे बीच में, चाहे वो लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, इफ तुम किसी चीज़ में एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे हो, चाहे वो फ्रेंडशिप भी हो, किसी कोई रिलेशनशिप भी हो, कोई मम्मी-पापा के साथ रिलेशनशिप हो, किसी की भी चीज़ के साथ रिलेशनशिप हो, तुमने एफर्ट्स नहीं डाले, तो वो चीज़ इतनी काम नहीं करती। सेम चीज़ हमारे काम से रिलेटेड है। एंड वो चीज फेड हो जाती है, चाहे 1 हफ्ता हो, 2 हफ्ता हो। बट इफ तुमको पता है कि तुम कैसे उठ सकते हो, और तुमको पता है कि तुम कैसे खुद को उठा सकते हो और कैसे वापस आना है, तो तुम्हारे लिए वो चीज इजी हो जाती है। एंड थोड़ा थोड़ा डिमोटिवेटेड सा लगता है, बट तुमको पता है कि कुछ टाइम लगेगा, बट बाद में तू कर लेगी ऐसा वाला, तो इसलिए कर ले। क्या कभी ऐसा लगा है आपको कि बहुत दिनों से मैं जिम जा रही हूँ, आज थोड़ा रुक जाती हूँ, कुछ दिन नहीं जाती हूँ, ब्रेक ले लेती हूँ, इस तरह से कुछ कभी लगा है? इनिशियल स्टेज पे मुझे था कि मैं गलती तो नहीं कर रही एमबीए ड्रॉप करके, बिकॉज जॉब से हम सिक्योर हो जाते हैं कि एक पेमेंट, एक अर्निंग्स तो आ रही है, और मैं मुझे वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब मैं घर से मांग सकती हूँ, बट एक एज के बाद ना तुम खुद से शर्म आने लगती है कि तुम घर पे किसी रैंडम चीज के लिए भी पैसे मांगो कि मुझे जाना है, बिकॉज हम अपने मम्मी पापा को देखते हैं, वो ऑलरेडी कितने चीजों से तंग होते हैं। एंड वो चीज रिग्रेट खा जाती है कि यार अब घर से पैसे नहीं मांगना है, तुमको खुद करना है, तुमको वो ये इच्छा होती है कि तुम खुद चाहे उनको कुछ, तुम अपने घर वालों को कुछ दो। तो इस वजह से मुझे बहुत बार ऐसे लगा कि मैं कुछ गलती कर रही हूँ, मुझे एमबीए कर लेना चाहिए, मेरे को जॉब कर लेना चाहिए, ये तो मेरा पैशन है, हॉबी है, इससे मैं क्या ही कर लूंगी। बट आजकल बहुत ऑप्शंस आ चुके हैं, आजकल सिर्फ इंजीनियरिंग, डॉक्टर, जॉब, ये सब कुछ नहीं, आजकल मार्केट में इन्फ्लुएंसिंग, लोग इनको ज्यादा फॉलो करते हैं, लोग जो देखते हैं उनको ज्यादा फॉलो करते हैं। बस वही है कि तुम कुछ भी कर रहे हो तो तुम्हें उसमें देना पड़ेगा। कल को मैं एमबीए भी करने जाती, तो वहां पे इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है कि मुझे वहां पे भी एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, और वहां पे मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था, तो मैं वो जबरदस्ती करती, बट यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट है, तो मुझे वो करने से खुशी मिलती है। तो मैं, और मेरे मन में आइडियाज भी आते हैं क्योंकि मुझे इस फील्ड के बारे में पूरा नॉलेज है, तो ये मेरे लिए ज्यादा इजी है। एंड कभी कभार होता है कि तुम हो जाते हो डिमोटिवेट, कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ता है, तो वो दिन में तुमको बस खुद को उठाना, चाहे तुम्हारे अंदर 20% हो, तो तुम 20% दे दो जाके, तुम में इच्छा नहीं है तो वैसे करके हो जाता है। सोशल मीडिया पे मैंने आपका इंस्टाग्राम पेज देखा है, वहाँ पे आपके पौने 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं। मैं जान सकता हूँ ये जो फॉलोअर है आपके रियल, और सॉरी टू से लेकिन आजकल मैंने बहुत सी जगह पे देखा है कि मतलब लोगों के जो फॉलोअर्स रहते हैं वो उनके रियल फॉलोअर्स नहीं रहते। हाँ, ऐसे होता है, और बहुत से लोग बोलते भी है मुझे कि फेक फॉलोअर्स है, बट मैं आपको बता दूं कि मेरे ऑलमोस्ट 6 मंथ से फॉलोअर्स स्टक हो चुके हैं। मेरी एक टाइम पे इतनी फटाफट ग्रोथ हुई थी कि बहुत से लोगों ने देख के बोला भी था कि भाई इसके तो फेक फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, बट मैंने आज तक फेक फॉलोअर्स नहीं किए। मेरे जितने फॉलोअर्स है ऑर्गेनिक फॉलोअर्स है। एंड स्पॉन्सरशिप देने वाले एक टाइम पे फॉलोअर्स नहीं देखते, वो आपका काम देखते हैं, वो आपकी क्वालिटी देखते हैं। तो बहुत लोगों के मन में ये चीज आती है कि सब कुछ फॉलोवर्स ही है, बट नंबर्स कुछ नहीं है। बहुत से लोग चूतिया सा कंटेंट डालते हैं, बकचोदी करते हैं, चीजें में कुछ भी गलत डाल दिया, कुछ ये कर दिया, उनके मिलियन मिलियन में फॉलोवर्स है, बट उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती। जब वो 4 लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग उनको देख के हंसते हैं कि अरे तुमको पता है इसने ये तो ऐसी वीडियो डालती है, तो वैसी वीडियो डालती है, लोग उनका मजाक बनाते हैं। तो वैसे फॉलोवर्स जमा करने का कोई मतलब भी नहीं है, बिकॉज एट द एंड तुम्हें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए कि तुम कहीं जा रहे हो तो लोग तुम्हें रिस्पेक्टेड वे से, या तुमसे इंस्पायर हो, या तुमसे कुछ सीखे। तो मेरे लिए काउंट कभी मैटर नहीं करता। एंड मैं अभी भी कंसिस्टेंट हूँ कि ठीक है मेरे फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे, बट जितने फॉलोवर्स है, जितना सब कुछ है, मुझे उनसे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। मैं जब कहीं जाती हूँ तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, मुझे लोग मिलते हैं आके। तो इस वजह से मुझे कभी काउंट का लगा नहीं है। एंड मेरे को, एंड बहुत से लोग ये फॉलोवर्स करा देते हैं, मतलब फेक फॉलोवर्स
जमा कराते हैं, बिकॉज उन लोगों के मन में होता है कि फॉलोवर्स आ जाएंगे तो रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, बट वो उनको पता है कि वो फेक फॉलोवर्स है। तो जब जब तुम बाहर जाओगे तो वो फेक फॉलोवर्स तो तुमको मिलने नहीं आएंगे ना, तो वो चीज तुमको खुद को सेटिस्फैक्शन नहीं देगी, तुम सिर्फ अपना काउंट देख के सेटिस्फाई हो जाओगे। बट रियल सेटिस्फैक्शन इज दैट कि तुम कहीं भीड़ में जा रहे हो, या तुम्हारी मम्मा कहीं जा रही है तो तुम्हारी मम्मा को बोले कि आपकी बेटी को हम देखते हैं, तो वो चीजें ज्यादा। प्राउड फील होती है। यस, बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली। इतने फॉलोअर्स हैं आपके, तो बहुत सी बार आपको प्रमोशन के लिए अप्रोचेस आए होंगे। जी जी। क्या कभी कोई ऐसा प्रमोशन आया है जो आपने नहीं किया है, या फिर आपने किसी रीजन की वजह से नहीं किया है? स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मुझे ना नॉलेज नहीं था, बिकॉज अपना टाउन है अमरावती, यहाँ पे इतने इन्फ्लुएंसर मैंने शुरू किया था 2021 एंडिंग 2022 में, तो तब इतना कुछ था नहीं कि पैसे लिया जाते हैं स्पॉन्सरशिप के, और मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो तब मुझे ये चीज भी पता चली थी कि वाओ, ये मुझे प्रोडक्ट्स फ्री में भेजेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। बट फिर जैसे जैसे मैं कुछ लोगों से कनेक्ट हुई, उनसे मुझे पता चला कि मतलब कि पैसे लेते हो, तुम्हें लेना चाहिए, ये तुम्हारा हक है, राइट है कि तुम प्रमोट कर रहे हो। तो बहुत से ब्रांड्स ने स्टार्टिंग ग्रोइंग इन्फ्लुएंसर्स को वो यूज कर लेते हैं, बिकॉज उन्हें नॉलेज नहीं होता कि उन्हें मांगना चाहिए, एंड कभी कभार बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड्स आ जाती है, तो उन्हें देख के कोई भी इन्फ्लुएंसर्स होता है वो कर लेते हैं कि उनके लिए वो ग्रोइंग फेज में होते हैं। तो इस वजह से बहुत से मतलब बार मुझे ऐसा लगा था स्टार्टिंग फेज में, बट अब तो मुझे लाइक एक नॉलेज हो चुका है, तो अब मुझे प्रॉपर ब्रांड प्रमोशंस प्रॉपर अच्छे से आते हैं, एंड मैं लाइक प्रॉपर उससे फॉर्मल तरीके से जैसे होता है वैसे ही करती हूँ। बट ग्रोइंग फेज में कह सकते हैं कि ये लोग यूज कर लेते रिजेक्ट मैडम, अगर किसी लेडी को या किसी लड़की को फिटनेस ट्रेनिंग स्टार्ट करना है, तो आप उसे क्या सजेशन देना चाहोगे? हैं। सो बेसिकली फीमेल्स के इसमें ना बहुत मिथ है कि लड़कियां पीरियड्स में वर्कआउट नहीं कर सकती, एंड लड़कियां जिम जाएंगी तो वो मस्कुलर हो जाएगी, उनकी बहुत बॉडी बन जाएगी। बहुत से लोग लड़कियों को इस वजह से जिम नहीं भेजते, एंड बेसिकली पीरियड्स में वर्कआउट करना बिल्कुल ओके है। मैं खुद, मेरे मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, एंड मैं फर्स्ट डे वर्कआउट करती हूँ, पीरियड्स के सेकेंड डे वर्कआउट करती हूँ। इट टोटली डिपेंड्स ऑन उसका मूड, लड़की का जैसे उसको वर्कआउट करना है तो वो कर सकती है, उसको वो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है वैसे कि तुम्हें पीरियड्स में हैवी लिफ्टिंग नहीं करना चाहिए बेसिकली। तो ये एक प्रूफ हुआ है, मैंने कहीं पढ़ा है, मुझे प्रॉपरली नहीं पता, बट जब तुम पीरियड्स में वर्कआउट करते हो तो वो तुम्हें ज्यादा रिलीफ देता है अपने क्रैम्प्स से। तो मुझे भी बहुत बारी चीजें हेल्प करती है कि कभी कभार मुझे, मेरा मूड सही नहीं होता कुछ नहीं, तो मैं जिम आ जाती हूँ। एंड मैं जब जिम से जाती हूँ तो एक एड्रेनलिन रश होता है कि आप जब भी वर्कआउट करते हो आप पे फिजिकल स्ट्रेस पड़ता है ना, तो आपके अंदर एक हॉर्मोन्स, एक हैप्पी हॉर्मोन्स निकलता है, जिस वजह से तुम अच्छा फील करके जाते हो घर पे। बहुत बार ऐसे गलत मूड से भी हम आते हैं जिम में, हम सही होकर जाते हैं। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है, क्योंकि इसके पीछे साइंस है कि तुम जब भी तुम्हारी बॉडी में फिजिकल स्ट्रेस पड़ता है तो तुम्हारे अंदर एक एड्रेनलिन रश होता है, एंड उस वजह से तुम्हें अच्छा फील होता है। तो इस वजह से पीरियड्स में वर्कआउट करना बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी टू इंटरप्ट यू। जैसे कि मैं भी एक मेडिकल फील्ड से हूँ, जहाँ तक मुझे पता है पीरियड्स के टाइम पे लड़कियों के, लेडीज के पेट में हाँ, होता है। क्रैम्प्स आती है। मेरे भी बहुत से पीरियड्स वाले दिन ऐसे होते हैं कि मैं सो ही रहती हूँ। बट कभी कभार ऐसा होता है कि एक दिन दो दिन मेरी नहीं इच्छा होती सोने की, मैं आ जाती हूँ उठ के, एंड वही मैं कह रही हूँ ना कि कभी कभार मूड होता है कि तुम बस खाते रहो सोते रहो। बहुत अलग अलग मूड होता है, सेकंड, कभी कभार सेकंड डे थर्ड डे तुम्हें आने की इच्छा होती है, तुम आ सकते हो। तो बेसिकली तुम ऐसे तो लड़कियों को हर मंथ इफ वो पीरियड्स में स्किप करने लग जाएगी, तुम्हें पूरा एक हफ्ता छुट्टी देनी पड़ेगी। एंड जो लोग इस प्रोफेशन में है, जो लोग एथलीट्स है प्रॉपर, वो तो ये चीज अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि उन्हें तो वर्कआउट करना जरूरी है, उनके कॉम्पिटिशन्स होते हैं लाइनअप, तो वो लोग भी तो करते हैं। ये बिल्कुल भी नॉर्मल है, इससे आप पे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे कि बोलते हैं कि आगे चल के आपको प्रेगनेंसी में दिक्कत जाएगी आप हैवी लिफ्ट करोगे तो ऐसा कुछ नहीं होता। एंड मस्कुलर बनना तो लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है, बिकॉज लड़कियों के अंदर हॉर्मोन्स ही नहीं है जिससे बॉडी बनती है। टेस्टोस्टेरोन मोस्टली लड़कों में होता है। तो लड़कों की 6 मंथ की मेहनत लड़कियों की 2 साल की मेहनत होती है। लड़का जो 6 मंथ में वेट आके उठा सकता है, वो लड़कियां को साल लग जाते हैं वो स्ट्रेंथ बिल्ड करने में, वैसी बॉडी बनाने में। तो इस वजह से लड़के भी बहुत मजाक उड़ाते हैं कि इसकी तो बॉडी नहीं है। तो बेसिकली लड़कियों को 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है लड़कों से ज्यादा, बिकॉज उनमें वो हॉर्मोन्स नहीं होते जिससे वो बॉडी बन जाए, जिनमें उनमें एकदम से स्ट्रेंथ आ जाए। तो इस वजह से लड़कियों को 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एंड वो एकदम से मस्कुलर नहीं बन जाते। मैं 5 साल से वर्कआउट कर रही हूँ, एंड मैं जब भी एथनिक वेयर पहनती हूँ
तो मुझे देख के कोई नहीं बोलता कि आप मस्कुलर लग रहे हो। एंड अब तो मुझे कॉम्प्लीमेंट लगता है कि जब मुझे कोई बोलता है ना, जब मुझे कोई नहीं बोलता ना कि अरे तू तो लगती ही नहीं है जिम जाते, तो मुझे बुरा लगता है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ 5 साल से, ऐसा क्यों बोल दिया। तो इस वजह से अब तो कोई ऐसा कुछ नहीं है, तो लड़कियों को तो करना ही चाहिए, एंड लड़कियों को आगे चल के बहुत बेनिफिट्स होंगे, बहुत ज्यादा वर्कआउट करने के। एंड ये चीजें एक एज के बाद में जब डॉक्टर्स बोलते हैं तो लड़कियां इतना कर नहीं पाती, बिकॉज 40-45 ईयर्स से उनकी बॉडी को हैबिट होती है घर पे रहने की, काम करने की, तो वो एकदम से नहीं बिल्ड कर पाती। सो जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना उनके लिए अच्छा होगा। डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर यूज करती है, कोई हम्म। जिम जाता है, कोई हाँ। जुम्बा लगा। सो डिफरेंस ये है कि जुम्बा, जिम ट्रेनिंग इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कि आप में ताकत रहेगी। जुम्बा इज इंड्योरेंस। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जिम करते हैं, बट उनको 10 मिनट भागने के लिए बोल दो तो उनकी सांस फूल जाएगी। तो ये टोटली अलग अलग टर्म्स है। जिम पावर लिफ्टिंग इज लाइक कि वो एक टाइम पे बहुत वेट उठा सकते हैं, बट उनको बोलो कि वही वेट से या कम वेट से तुम 10 बार रेप्स मारो, तो वो नहीं मार सकते। तो ये अलग अलग वो है कि जिसको जुम्बा करना है, जिसको अपना एंड्योरेंस बढ़ाना है, वो जुम्बा करता है, उससे उनका स्टेमिना अच्छा रहेगा। सो बेसिकली फिटनेस इज लाइक ओवरऑल फिटनेस। मेरे हिसाब से सिर्फ वेट उठाने से भी तुम में एंड्योरेंस तो आएगी नहीं, बिकॉज लाइफ में तो तुम्हें स्टेमिना ही काम आएगा, कि तुम्हें कहीं भागना होगा, तुम्हें कुछ करना होगा, और तुम्हारी कुछ देर में तुम्हारी सांस फूल जा रही है और तुम एग्जॉस्ट हो रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है। सो फिटनेस इज लाइक, अगर उसे लाइफस्टाइल के तरीके से लिए लिया जाए तो अच्छी बात है कि तुम उसे अच्छा खाओ, इंड्योरेंस भी देखो, तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, एंड ये सारी चीजों को बैलेंस करके चलना ही एक फिटनेस मेरे लिए टर्म है। सिर्फ एक चीज, सिर्फ वर्कआउट कर रहे हो एक ही चीज में, एंड बहुत से लोग आजकल स्टेरॉइड्स ले लेते हैं, ये सारी चीजें ले लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीजें आगे चल के काम आएगी, इसके साइड इफेक्ट जरूर होता है। मैंने देखा है कि बहुत से फील्ड में, बहुत से स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स होती है, पार्शलिटी होती है। हमारी जो फील्ड है फिटनेस की, इसके अंदर भी इस तरह की कोई पार्शलिटी होती है क्या? क्योंकि मैंने देखा है इसके अंदर सब कुछ जजेस पे निर्भर करता है। जो जज ने बोला ही इज राइट, ही इज परफेक्ट, वो सिलेक्ट हो जाता है, उसको प्राइज मिल जाता है। आपको क्या लगता है, ऐसे पार्शलिटी या पॉलिटिक्स इस फील्ड में भी होती है क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल पार्शलिटी कौन सी जगह पे नहीं होती, हर चीज में पार्शलिटी, हर चीज में पॉलिटिक्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जरूर होती होगी। जजेस पे डिपेंड करता है कि वो कितने फेयर है। बट रही बात, मैं अगर कॉम्पिटिटर्स एंड जो लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनकी बात करूं, तो वो जरूर चीट करते हैं। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो नेशनल कॉम्पिटिशन्स में स्टेरॉइड्स ले लेते हैं, एनाबॉलिक्स ले लेते हैं, इंजेक्शंस ले लेते हैं अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, एंड वो बढ़ाने के बाद में वॉश आउट भी हो जाता है। अगर मैं आज कोई इंजेक्शन ले लूं और मेरा कंपटीशन 2 मंथ्स बाद है, एंड मैं 1 मंथ के बाद बंद कर दूं और मेरा ब्लड टेस्ट कराओगे, तो मैं भी आपको नेचुरल दिखूंगी। तो जी, ये वॉश आउट हो जाता है आपकी बॉडी से। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपकी बॉडी में वो टेस्ट होगा या कुछ होगा। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये चीजें ले लेते हैं और वो चीट करते हैं ऐसे कंपटीशन में, नेचुरल कंपटीशन में। एंड जो लोग फेयरली पार्टिसिपेट करते हैं नेशनल कंपटीशन में, कि वो कुछ नहीं लेते, वो नेचुरली बिल्ड करते हैं, उनके लिए मुझे लगता है ये बहुत अनफेयर है, बिकॉज वो ये सारी चीजें नहीं लेते और ये अच्छी बॉडी बना लेते हैं। और बेसिकली तो उनको उन्हें प्रूफ ही करना होता है ना कि हम नेचुरल है, तो वो प्रूव हो जाते हैं और वो ले जाते हैं वो कंपटीशन में गिफ्ट्स, अपने जो भी प्राइज है, पोजीशंस है। तो मुझे लगता है ये बहुत अनफेयर है एंड इसमें चीटिंग होती है, एंड जजेस की साइड से भी होती होगी, मुझे नहीं पता, बिकॉज मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, मैंने कभी शोज नहीं खेले, ना मुझे से पता चला है, बट मुझे ऐसा लगता है जरूर होती होगी। बट जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इनका मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि वो करते हैं चीट। अभी कुछ समय पहले बीकानेर में एक मिसहैपन हुआ। एक एथलीट वेट लिफ्टिंग करते समय 270 केजी का जो वेट है, उसका वेट गर्दन पे गिरने की वजह से वो एक्सपायर हो गई। इतने एक्सपीरियंस लोगों के साथ इस तरह से कैसे हो सकता है? तो मुझे ऐसे लगता है कि लैक ऑफ मैनेजमेंट एंड जो साइड में चीजें, लाइक जो लोग होते हैं जो ये चीजें मैनेज करते देखते हैं, क्योंकि आप वो वीडियो में देखोगे तो बहुत केओस मचा हुआ था, हर लोग को दिख रहा था। बेसिकली जो एक प्रोफेशनल पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें 3-4 लोग सपोर्टिंग के लिए साइड में खड़े होते हैं, कि वो दोनों साइड से होल्ड कर रहे हैं और उनको दिखता है कि ये लिफ्ट कर पा रहा है या नहीं। एंड मुझे ऐसे लगता है इस वजह से ये मिस हुई। एंड ऑब्वियसली उस टाइम पे जो बंदा लिफ्ट करता है उस वो माइंड स्टेट में नहीं होता, उसे बस ये होता है मैं उठा लूंगा या कर लूंगा, बट जब वो गिरी तो प्रॉपर सपोर्ट नहीं था कि वो बार को होल्ड कर लिया जाए, एंड वो उसके ऊपर से गिर गया, एंड इस वजह से ये चीजें हो गई। एंड मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे टाउन्स में ऐसे कॉम्पिटिशन लोग रख लेते हैं, एंड
प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता, तो इस वजह से ऐसे मिसहैपनिंग्स होती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जहां पर वो वर्कआउट कर रहे हैं वो एरिया थोड़ा सा क्लीन होना चाहिए, वहां पर इतनी भीड़ नहीं जमा होनी चाहिए, प्रॉपर बैठने के लिए लोग होने चाहिए, एंड जो वेट मैनेज करने के लिए, वेट उठाने के लिए सपोर्टर्स स्पॉटर्स आसपास होने चाहिए, कि इफ किसी से नहीं उठा तो कि वो तभी के तभी वहां पे जाकर पकड़ ले एंड हेल्प कर दे। विजय मैम, आपका बिगेस्ट इंस्पायरेशन कौन है? कोई पर्सन हम्म। जिससे आप बहुत इंस्पायर हुए, जो आपका आइडल है, ऐसा कोई? सच बताऊं तो चंद्रेश, मेरा ऐसा कोई भी इंस्पिरेशन नहीं है, मतलब कि मैं जिससे बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ। बट हाँ, मेरे हिसाब से तुम जिन्हें फॉलो करते हो, तुम जिन्हें देखते हो, जिन लोगों को भी फॉलो करते हो, हम बहुत लोगों को फॉलो करते हैं ना यूट्यूब पे, हम्म। इंस्टाग्राम पे। तो वो बहुत मैटर करता है, बिकॉज अगर तुम ऐसे लोगों को फॉलो करोगे जो गलत चीजें, लाइक गलत चीजें भी नहीं बोल सकते, वो उनका लाइफस्टाइल है कि पार्टीज करना, दारू पीना हम्म। एंड घूमना एंड ये सब दिखाना, तो तुम्हें वो चीजें नॉर्मल लगने लग जाएगी एक टाइम पे, कि ये तो नॉर्मल है, ये तो मैं देखता देखता हूँ या देखती हूँ, ये चीजें तो हम्म। बहुत नॉर्मल है, ये ट्रेंड चल रहा है। एंड लोगों में आजकल वैसे ही बहुत वो आ रहा है कि ये तो ट्रेंड है, कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत मैटर करता है कि आप किन्हें फॉलो कर रहे हो, बिकॉज इनका आपके लाइफ में इफेक्ट पड़ ही जाता है कि तुम क्या देख रहे हो। अगर तुम ऐसे लोगों को फॉलो करोगे जो बहुत मेहनत करता है और जो अपने दिन का चीजें बता रहा है, तो तुम्हें उन्हें देख कि एक ना एक बार तो करने की इच्छा आती है कि वो तो कर रहा था तो मैं भी तो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो ये बहुत मैटर करता है। एंड इफ लोगों के रोल मॉडल्स भी होते हैं, वो चीजें हो, तो वो तो बहुत बेटर है, बिकॉज एंड मेरा ये कहना है कि वो अच्छे रोल मॉडल्स रखे, कुछ गलत ना रखे, जिनसे वो सही वे पे जा रहे हो, जिनसे उन्हें सक्सेस मिल रही हो आगे। आपको कोई ऐसा फन फैक्ट जो लोगों को आज तक पता नहीं है, आपके फॉलोअर को पता नहीं है? ओके, सो मेरा फन फैक्ट ये है कि लोग मुझे देख के, लाइक मेरी प्रोफाइल को देख के, मुझे बहुत सोफिस्टिकेटेड एंड एकदम ऐसी लड़की समझते हैं कि तो बहुत सॉर्टेड लड़की होगी हम्म। या बहुत सीरियस लड़की होगी, बट मैं लाइफ में नॉर्मल वे में इतनी सरकास्टिक हूँ, मुझे मजाक करना इतना पसंद है, एंड मैं बहुत बबलिश हूँ। बट बहुत बार जिम में भी होता है, मैं कहीं जाती भी हूँ तो लोग ना डर जाते हैं देख के कि ये एटीट्यूड पास करेगी, या ये हम्म। बात नहीं करेगी, या ये चिल्ला देगी या रिएक्ट करेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। और मैं सबको कहना चाहती हूँ कि तुम मुझे कहीं देखते भी हो, स्पेशली अपनी सिटी में, तो आप मुझे आके बोलोगे तो मुझे अच्छा लगता है कि हम्म। बहुत से लोग बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। बट बहुत से लोग मैसेज करते हैं कि हमने आपको देखा, बट हम आपको हम्म। हम लाइक हम सोच रहे हम्म। थे कि आपको मिले या नहीं। तो मैं बहुत चिल लड़की हूँ, एंड मैं आपको आपके साथ एक फ्रेंड बन के ही बात करूंगी। मुझे मैं बहुत सोशल हूँ, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग स्टार्ट कर रहे हैं कोई चीजें, या तो मैं उन्हें इंस्पायर करूँ या उनके साथ बात करूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हमें सीखने के लिए मिल ही जाता है, किसी से कुछ ना हम्म। कुछ बातें होती है, चीजें होती है, एंड यू नेवर नो, सबका टाइम आता है, कब कौन कहाँ चले जाता है, कुछ पता नहीं होता। सो तुम्हें जितना एक्सपीरियंस करना है तुम कर सकते हो। मैंने भी आपकी प्रोफाइल देखी थी, आपकी जी। प्रोफाइल देख के मुझे भी ऐसा लगा काफी हाँ, स्ट्रिक्ट किस्म के होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सबको। बात करना, अप्रोच करना राइट कि राइट। पॉडकास्ट लेना है या हाँ हाँ। इस तरह से। तो आप दिखने में लगते हो लेकिन इसके थोड़े स्ट्रिक्ट राइट। किस्म के हो। हाँ, एक बाउंड्रीज तो होती है, बट हाँ। वही है कि मैं इतनी भी जैसे लोग देख के जज कर लेते हैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मतलब मैं अच्छा। बहुत फन, एंड आपको कभी फील ही नहीं होगा ऐसे कि मुझसे आप बात कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तब ऐसा लगेगा कि आप जानते हो, एंड एज अ फ्रेंड मैं आपको एडवाइस दूंगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि लोग आगे कुछ भी बोल जाए, मैं हाँ। तब भी आंसर दे सकती हूँ उनको। बहुत सी बार ये भी देखा है, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लड़कियां बोलती है जी कि जी। जिम में जाते हैं, कपड़े छोटे पहनते राइट राइट हैं, राइट। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये अप्रोचेबल है, हम हाँ अप्रोच करते हाँ हैं। हाँ, बिल्कुल। मोस्टली लेडी फिटनेस ट्रेनर के ये साथ ये चीजें बहुत ज्यादा होती है होती है। बहुत ज्यादा। आपके साथ कभी ऐसी हुई है कि हाँ, मैंने मतलब? बहुत बार सुना है अपने बारे में चीजें कि ये तो जिम में आके सिर्फ शूट करती है, मतलब बहुत, मैं ये जिम में भी बोलते होंगे लोग, मैं पहले वाले जिम में जाती थी, वहां पे तो मैंने ये चीजें सुनी है कि लोग बोलते हैं। बट मुझे ये लगता है कि वो अभी बोलेंगे, बट यही लोग जब तुम कुछ करके आ जाओगे ना, तो तुम्हारे सामने तुम्हें प्रेस करेंगे, लोगों के सामने फ्लेक्स करेंगे कि अरे ये तो हमारे जिम में आती थी, मैंने अच्छा। इसे देखा है, मैंने इससे बात की है। तो मुझे लगता है कि जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी लड़कियों को, जितनी भी लड़कियां डिमोटिवेटेड फील करती है ये चीजों को लेके, तो तुम वेट करो, तुम्हारे जो गोल्स है तुम उस पे कंसिस्टेंट रहो, जब हम्म। रिजल्ट्स दिखेंगे तो ये सारी चीजें मैटर नहीं करेगी तुम्हें, ये लोग ही आके तुम्हें प्रेस करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। सो ये। ऐसा होता है पहले के टाइम पे जब हम छोटे थे, जी। उस टाइम पे लोग लव लेटर लिखते थे हाँ या हाँ। फिर आकर बात करते थे, मुझे हाँ। आपसे फ्रेंडशिप करनी जी है जी। या फिर आई लव यू, ये इस तरह से। हम्म।
अभी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप का ज़माना है, तो ये चीज़ें बहुत इजी कम हो हो गई। गई क्योंकि हाँ। फ़िल्टर आ गए, हाँ। व्हाट्सएप है, ये डायरेक्ट सामने जाके ज़्यादा हाँ। कहने से अच्छा है इस पे बिल्कुल। ट्राई की। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने मुझे फ्रेंडशिप करनी है या फिर मुझे आपसे मिलना है, ऐसा कुछ हम्म। हुआ है कभी? ऐसे मैसेजेस तो बहुत आते हैं, बट हुँ, मैं इतना गौर नहीं करती, मतलब देखती नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि बेसिकली लेटर्स में भी आपका ये होता था कि वो तो अपने तरफ से भेज देता है, तुम पे होता है तुम्हें रिप्लाई करना है, रिएक्ट करना है, कुछ करना है, तो मैं उसे इग्नोर कर देती हूँ। ऐसे आते भी है तो, बट मुझे ऐसे किसी ने सामने आके तो अभी तक नहीं बोला, बिकॉज ये फील्ड ऐसी है ना फिटनेस वाली की, लोगों के मन में डर आ जाता है कि अरे मार वार हुँ, ना दे, ये हाँ, किसको कुछ बोल दिया तो। सो या। लेकिन इसमें जेन्युइन फैन भी तो होते हैं ना? हाँ, बहुत से जेन्युइन फैंस होते हैं, लड़के होते हैं, लड़कियां होती है जो अप्रिशिएट करती है, तुम्हें वो वाइब आ जाती है जब वो तुमसे आके बात करते हैं ना, हाँ, तो तुम्हें समझ आ जाता है कि तुमसे वाकई इंस्पायर्ड है, एंड ये तुम्हें अप्रिशिएट करने आया है, लाइक ये तुम्हें ये क्रीप वे से या गलत इंटेंशन से नहीं आया है। ओके। So, या। आज मैं अपने ऑडियंस को ये भी बताना चाहूँगा कि आज विवेक मैडम का बर्थडे है और इतनी बिज़ी शेड्यूल में वो आज आए यहाँ पे आए। यस। मैं मिस्टीरियस माइक और अपने सभी ऑडियंस की तरफ से आपको जन्मदिन की थैंक यू। हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। थैंक यू सो मच। मैंने सुना है ऐसे और काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं कि जो हम्म। जिम जाते हैं वो अगर प्रोटीन लेते हैं, जी न्यूट्रिएंट्स जी। लेते हैं या फूड सप्लीमेंट लेते हैं, हम्म। तभी उनकी बॉडी बनेगी। ओके। ये इस बात में कितनी सच्चाई है? प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है या प्रोटीन लेना तो जरूरी है, बट प्रोटीन लोगों के मन में प्रोटीन जब प्रोटीन की बात निकलती तो लोगों के मन में एक डब्बा आ जाता है, बट हुँ, बेसिकली चिकन, अंडे, पनीर, इन चीजों में भी प्रोटीन होता है। सो एट द एंड मेन गोल तो यही है कि तुम्हें तुम्हारा प्रोटीन पूरा करना है। अब तुम चाहे खा के पूरा करो, तुम चाहे प्रोटीन पाउडर पी के पूरा करो, ये चीज चीज तुम पे डिपेंड करती है। तुम्हारे अंदर जा तो एक ही चीज रही है। सो ये चीजें बॉडी बनाने के लिए जैसे वर्कआउट जरूरी है, खाना 80% बॉडी आपकी खाने पे डिपेंड करती है कि आप क्या खा रहे हो, हुँ, 20% आपका वर्कआउट पे डिपेंड करता है। अगर तुम वर्कआउट करके खा ही नहीं रहे तो तुम जितनी मेहनत कर रहे हो तुम्हें उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो प्रोटीन पाउडर दूध से बनता है, दूध जो हम छानते हैं, वो छाछ निकलती है। हाँ, हम जब दूध से वो मलाई घी बनाते हैं, जो छाछ को हम फेंक देते हैं, वो छाछ को पाउडर वो सुखाते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में करते हैं, उससे प्रोटीन बनता है। बट लोगों के मन में प्रोटीन को लेकर यही होता है कि प्रोटीन एक साइंटिस्ट लोग बनाते हैं, किसी अच्छा, लैब में बनता होगा, ये फेक है, वो बनता दूध से ही है। सो ओके। प्रोटीन भी इस वजह से प्रोटीन इतने महंगे महंगे होते हैं मार्केट में, इतने सस्ते सस्ते प्रोटीन वैसे ही होता है, बट आप एक अच्छा प्रोटीन लेने जाओगे तो वो आपको एक अच्छे प्राइस में ही मिलेगा, तो वो हुँ, हुँ, वर्थ इट होता है बिकॉज वो वैसा बनता है। सो या, प्रोटीन खाने से ही बॉडी बनेगी, बस वही है कि ऑब्वियसली उससे बॉडी बनेगी, अब डिपेंड करता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं वेजिटेरियन हूँ, जी नॉन-वेज जी। नहीं खाता। जी। कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, हम्म। तो ये वेज नॉन वेज में भी जो फूड सप्लीमेंट रहता है उसमें भी ऐसा रहता है क्या कि अगर कोई नॉन वेज फूड सप्लीमेंट लेता है तो उसकी बॉडी ज्यादा अच्छी हम्म। बनती है, ज्यादा दिनों तक रहती है, हम्म। और कोई वेज फूड सप्लीमेंट लेता है तो उसका इम्पैक्ट अलग रहता है, ऐसा कुछ होता है? ये दोनों नहीं, सेम होते ऐसा हैं? कुछ नहीं होता। मेरे बहुत से फ्रेंड्स है जो वेजिटेरियन है, बट उनकी बॉडी बहुत अच्छी है। एट द एंड मेन गोल तो यही है कि आप अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरे कर रहे हो, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट आपके अंदर जा रहा है सही तरीके से, चाहे वो वेज सोर्स से जाए चाहे वो नॉन वेज सोर्स से जाए। अब नॉन वेज सोर्स से इजी हो जाता है, हम ये कह सकते हैं, बिकॉज आपको कम खाना होता है चिकन, एंड उसमें आपको ज्यादा प्रोटीन मिल जाता है। हम्म, वेज में ऐसा होता है कि ऑप्शंस कम होते हैं, एंड उसमें प्रोटीन भी कम होता है, तो तुम्हें ज्यादा खाना पड़ता है, इस वजह से तुम्हारे पास एक ऑप्शन बचता है कि तुम प्रोटीन पाउडर से कंज्यूम कर लो, बिकॉज हम कब तक खाएंगे। जो हम्म, चीज चिकन के 20 ग्राम से हमको मिल जाती है, 200 ग्राम 100 ग्राम चिकन से हमें जो प्रोटीन मिल जाता है, हमें उतना वेज में 400 500 ग्राम खाना पड़ता है, जिससे हमारी कैलोरीज भी बढ़ जाती है। तो हमें हाँ, वो सारी चीजों को बैलेंस करके रखना पड़ता है। इस वजह से नॉनवेज एक इजी वे हम कह सकते हैं, बट बॉडी किसी भी वे से बन सकती है, कोई नॉनवेज हो, कोई वीगन हो, कोई वेजिटेरियन हो, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। फूड सप्लीमेंट से याद आया, आप पंजाबी हो, जी। पंजाबी लोग खाने पीने के तो बहुत शौकीन बहुत होते हैं। ज्यादा। अमरावती में कोई ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ का खाना आपको बहुत ज्यादा पसंद है? ओके। सो मुझे तो मेरे रेस्टोरेंट का खाना बहुत ज्यादा पसंद है, मेरा खुद का रेस्टोरेंट है, होटल एटीएम। अच्छा, एंड मेरी डाइट उस वजह से बहुत इजी हो जाती है। अब तुम्हारे शेफ को भी पता है कि इस चिकन बॉईल करके खाना है, इसे हम्म, ऐसे खाना है, वो बहुत अच्छे वे से बना देते हैं। तो यस,
तो मुझे बहुत सही लगता है, तो मुझे आप कहीं कहे जाने की जरूरत नहीं रेस्टोरेंट पड़ती। आपको, हमने भी फूड सप्लीमेंट के बारे में बात की, आप भी फूड जी। सप्लीमेंट लेते होंगे, जी। प्रोटीन वगैरह, तो जी। मोस्टली आप कहाँ से परचेज करते हो, कहाँ से लेते हो? सो मैं तो वैसे जीएनसी से, मेरा जीएनसी की ऑफिशियल वेबसाइट से मैं सारा कुछ मेरा प्रोटीन, फिश ऑयल एंड जो भी मैं कंज्यूम करती हूँ, क्रिएटिन, वो वहां से ऑर्डर करती हूँ। बट इफ आपको अमरावती में कहीं से लेना हो तो मुझे स्पिरिट ऑफ बॉडी न्यूट्रिशन करके एक शॉप है नवाते पे, वो बहुत अच्छी है। लाइक मैंने उनसे बाय किया है मेरे इनिशियल स्टेज पे, ओके। तो इट्स जेन्युइन। एंड बाकी और ऑप्शंस तो मुझे पता है, एक एएम न्यूट्रिशन करके एम है न्यूट्रिशन, और एक एसकेपी करके न्यूट्रिशन है, सो या। आप ले सकते हैं। जी। फिटनेस फील्ड में ऐसी कौन सी मिस्टीरियस बातें हैं जो आप हमें बता सकते हैं? सो फिटनेस फील्ड में मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी मिस्टीरियस बातें यही है कि लोग स्टेरॉइड्स ले लेके, स्पेशली इन मेल, स्टेरॉइड्स ले लेके खुद को नेचुरल बताते हैं, जिनके वजह से अब जितनी भी जनरेशन आ रही है, लाइक जेंजी जनरेशन में देख रही हूँ आजकल हमारे जिम में बहुत जेंजी जनरेशन आती है, तो इनके मन में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती है अपने फिजिक को लेके, एंड जो वो अचीव नहीं कर पाते, एंड फिर उन्हें वो शॉर्टकट लगता है कि हम भी ये चीजें ले लेते हैं, ये तो ये भी लेता है तो मैं भी ले सकता हूँ। तो ये चीजें बहुत नॉर्मलाइज हो चुकी है, बट इसका लॉन्ग टर्म में अच्छे इफेक्ट्स नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपको कोई कंपटीशन खेलना हो। तो इफ आपको नहीं खेलना तो ये चीजें नहीं लेनी ही बेटर है। एंड फोटो एडिटिंग, लड़कियां लड़के फेक एब्स बना लेते हैं, फेक अपने आप को ब्रॉड दिखा देते हैं, लड़कियां प्रॉपर फिगर बना देती है। तो अब मैं भी जैसे नॉर्मल बैठी हूँ तो फोल्स, स्ट्रेच मार्क्स, ये सारी चीजें नॉर्मल है। तुम्हें बेसिकली एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है जो तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए काम आए। ये चीजें दिखाना ये बस एक शॉर्ट टर्म चीजें होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें बिलीव नहीं करनी चाहिए। एंड इससे बहुत एक्सपेक्टेशंस हाई हो चुकी है। एंड इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे हम हमारे अच्छी चीजें ही पोस्ट करते हैं, हम हमारे बैड साइड कभी कभी पोस्ट नहीं पोस्ट नहीं करते। करते हैं। तो हर चीज बिलीव नहीं करनी चाहिए देख के कि यार ये तो बहुत अच्छा है, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसा हूँ। तुम्हें कंपेयर नहीं करना चाहिए। क्या पता बहुत जो अच्छा है वो मेंटली अच्छा ना हो, अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हो, तो हमें कुछ नहीं पता होता। सो हमें नहीं बिलीव करना चाहिए देख के। थैंक यू वेरी मच रिजक मैडम, पॉडकास्ट में, मिस्टर माइक पॉडकास्ट में आने के लिए थैंक यू वेरी मच। वेलकम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा एंड आपसे इंटरैक्ट करके, चीजें शेयर करके, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके। सो गाइस, डू सब्सक्राइब मिस्टीरियस माइक ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, मेरा पॉडकास्ट देखने के लिए एंड बहुत सारे लोगों के पॉडकास्ट देखने के लिए। आप ऑब्वियसली बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें लेकर आएंगे, आई होप। एंड या, थैंक यू वेरी मच। वेलकम।